इंतहा हो गई इंतजार की और आई ना कुछ खबर मेरी सरकार की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब मुख्य सेविका भर्ती 2022 से आप लंबित और इसकी प्रक्रिया पूर्ण होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार एग्जाम हुआ बहुत मुश्किल से, अब इसका रिजल्ट जो है वो अटक गया है। कहाँ पर? कोर्ट, हाई कोर्ट में, आप सभी को जैसा पता है। और काफी लोग कह रहे थे कि अलग से रिट लगाई जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। मैंने बहुत ही शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि आप कितना भी कोर्ट चले जाएं, वकील आपके लिए पैसा आप देंगे, वो उसके लिए तैयार हैं। कुछ लोग बीच में पैसा खाने के लिए भी तैयार होते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं। हर भर्ती में ऐसे लोग मिलते हैं और जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब तक विभाग नहीं चाहेगा, आपकी भर्ती फाइनल नहीं होगी। तब मुझे बहुत ही ज्यादा कमेंट में उल्टा लोगों ने बोला, चलो मैं उनकी भावनाएं समझ सकता हूँ, वो सभी परेशान है, तो मैंने कभी उस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन अब फिर वही हो रहा है। एक और रिट लगाई गई थी, उसका भी वकील ने पैसा लिया होगा और फिर उसको डबल बेंच में गए थे। सिंगल बेंच में आपका केस चल रहा है। डबल बेंच जज ने कहा कि आप पहले, जब सिंगल बेंच में आपका ऑर्डर है और अंतरिम आदेश है, कोई फाइनल आदेश नहीं है, उसके खिलाफ आप यहाँ पर नहीं आ। तो आपने क्या किया? आपने उस याचिका को वापस ले लिया। तो जो वकील महोदय थे उन्होंने याचिका को वापस ले लिया है और वो केस वहीं पर खत्म। अब क्या क्या हुआ उस याचिका में, यहाँ पर आप देख सकते हो। हाई कोर्ट की वेबसाइट है, यहाँ पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर देखने मिलेगा। ये देखो, डिस्पोज्ड यहाँ पर लिखा है। इसको मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आपका ऑर्डर, व्यू जजमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर एक ऑर्डर की पीडीएफ दिखाई देगी। यहाँ पर भी एक कैप्चा डालना पड़ेगा, उसके बाद दिखाई। आप लोगों के तो परिश्रम की जो क्या कहते हैं, वो इंतहा नहीं हो रही है। परिश्रम बढ़ता जा रहा है, इंतजार बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 575 ऑफ 2024 परमिला पटेल एंड अनादर यूनियन ऑफ इंडिया एंड 79 अदर्स। तो ये पूरी यहाँ पर अपील थी, जिसमें द अपील इज रिपोर्टेड टू बी बियॉन्ड टाइम्स ऑफ 193 दिन, यानी कि जो आदेश होता है, अंतरिम आदेश, वो 6 महीने के बाद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसी के लिए गए थे। लेकिन जो डबल बेंच के जज थे उन्होंने कह दिया कि आप सिंगल बेंच का केस चल रहा है, पहले आप वहां पे फाइनल कराइए, उसके बाद हमारे पास आइए, उससे पहले हम लोग कुछ। तो इन लोगों ने कहा कि वहां पे लिस्टिंग नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि आप फिर से वहां उसी केस में रिट लगाइए, फिर आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार वहां पर बातें हुई हैं और इन लोगों ने फिर क्या किया, अपनी याचिका वापस। अब देखना होगा कि 3 सितंबर, अब वहां पर ऑर्डर जब हुआ तो कोई विरोध, तो वहां पर कोई विरोध करने वाला नहीं था कि सर 3 सितंबर काफी लंबी डेट है, अगस्त में कोई तारीख दीजिए। अगर कही गई बात होती तो हो सकता था कि जो जज साहब होते वो सुनते। क्या हुआ, कैसे 3 सितंबर तारीख लगी, उसकी जो पूरी सुनवाई हुई थी, उस समय तो मैं उपलब्ध नहीं था वहां पर, ना ही सुनवाई की पूरी बात यहाँ पर सामने है, तो किसी पर आरोप लगाना भी ठीक नहीं। अब जो सारी चीजें हैं आपकी, वो आपके सामने है। आपका केस जो है वो हाई कोर्ट में 3 सितंबर को, ठीक है, 3 सितंबर को लिस्टिंग है और उम्मीद करिए कि उस दिन आपकी सुनवाई हो जाती है और अच्छे से हो जाती है। और इन सारे कामों के लिए आपको बार बार विभाग जाना पड़ेगा। विभाग से ये कहिए कि आप ये पूरा उनका जो संविदा कर्मी है उनका मुद्दा सुलझाइए, नहीं तो ये लोग डबल बेंच में फिर अपील करेंगे। अगर आपके पक्ष में आ भी जाता है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो आपकी भर्ती लंबी लटकी रह सकती है। इसलिए विभाग जाइए कि आप उनका पूरा मामला सुलझाइए, उसको समझाइए, साफ करिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी होंगी। बार बार मुख्यमंत्री दरबार जाना होगा और बार बार आपको विभाग जाना होगा, और ये विभाग और मुख्यमंत्री दरबार से होगा, आयोग जाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो आपकी समस्या है उसका समाधान सीधे सीधे जनता दरबार से होगा या विभाग से होगा। इसके अलावा, और जनता दरबार में जब आप मुख्यमंत्री से मिले तो कहिए कि ये पूरी जिम्मेदारी विभाग की है। संविदा कर्मियों का मामला जब तक नहीं सुलझेगा, तब तक, जब तक आप मुख्यमंत्री जी को ये नहीं बताएंगे कि संविदा कर्मियों का मामला जब तक नहीं सुलझेगा, तब तक आपकी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। और ये बात जब मुख्यमंत्री जी समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका केस बहुत ही जल्दी साफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पर मुख्यमंत्री से आपके सामने रखनी है। कहिएगा तो मैं एक जो पीडीएफ है वो लिख के बता दूंगा किस तरीके से एप्लीकेशन में आपको जिक्र करना है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके बताइएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है दिसंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा और बहुत ही जल्दी आपको ज्वाइनिंग की तारीख बहुत ही नजदीक आ जाएगी दिसंबर तक। तो दिसंबर या जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरी संभावना है और ये मुझे, मेरा पूरा भरोसा है। और आप लोग इसके लिए तैयार रहिए, अच्छे से बस इसकी पैरवी करिए। जनता दरबार में जाकर गोरखपुर वाली लड़कियां गोरखपुर जाएं और विभाग जाने वाली लड़कियां विभाग जाएं। यहाँ 2 जगह जाना मत छोड़िए, यहीं से आपकी पूरी भर्ती निकलेगी और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अगर आपके कोई सुझाव हो, कोई कमेंट हो, कोई समस्या हो, वो आप बता सकते हैं, ठीक है।